बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पे दो चीज़ें नई हमारे पास आई हैं। पहली बात तो ये है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड आया है, नया जो टर्म आई है वो है पैराबोला। देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास ग्रुप ऑफ इक्वेशंस होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस होता है जिनमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ और हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t यूज़ हो रहा है। x इज़ अ फंक्शन ऑफ t है और y इज़ अ फंक्शन ऑफ t है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है, टू और मोर इक्वेशंस को हम ग्रुप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इक्वेशन है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है t। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के अंदर बच्चों t एज आ पैरामीटर यूज़ हुआ है। तो दूसरी ख़ास बात ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशंस की कि वो एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कंबाइन तौर पर। जैसे यहाँ पे देखेंगे, दोनों इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 दोनों मिलकर एक ही कर्व यानी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और पैराबोला हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम आगे नेक्स्ट 6 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये सारे कॉनिक सेक्शंस हैं। अगर हम एक डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट एंगल्स पे काटे तो हमारे पास डिफरेंट शेप बनती हैं, डिफरेंट शेप्स बनती हैं। उनमें से पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है और हाइपरबोला वगैरह है। तो हम इसकी इक्वेशंस को देख लेते हैं, इनकी इक्वेशंस को, उनकी फिगर्स हमारे पास किस तरह से बनती है उनको देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये हमारे पास बच्चों पैराबोला की शेप है। पैराबोला हमारे पास इस तरह से हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। अपवर्ड ओपन है, ओपन अपवर्ड है, ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स राइटवर्ड एंड ओपन्स लेफ्टवर्ड। ठीक है। और आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर में भी इस बात को पढ़ा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो पैराबोलिक फॉर्म में हमारे पास जो ग्राफ आ रहा होता है वो असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ रहा होता है। लेकिन पैराबोला के लिए हम जो आमतौर पे इक्वेशन यूज़ करते हैं वो करते हैं, अगर हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ओरिजिन पे हो तो उस वक्त बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ये वाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू 4ax। और ये डिफरेंट इस तरह आ सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ai। ये सारी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हैं पैराबोला की, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हमारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ओरिजिन पे हो। उसके बाद इसको देखते हैं बच्चों, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r हो, उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी सिंपल आप इनसे रिकग्नाइज हो रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं कि इनकी इक्वेशन किस तरह से हमारे पास आती हैं, किस तरह की इनकी लुक होती है। हम इस पर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे आगे चल के। तो अभी आप सिर्फ ये समझें कि हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन होती है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r है और जो सेंटर्ड है ओरिजिन पे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एलिप्स की हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है। हाइपरबोला के एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास इसमें दोबारा डिफरेंट, ये दो फॉर्म्स डिफरेंट कर दी हैं उसने। तो बच्चों इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं बस उसकी। बच्चों यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो पैराबोला पे करेंगे, इलिप्स पे करेंगे और हाइपरबोला पे करेंगे। यानी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी और हमने ये प्रूव करना होगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस पैराबोला की हैं और इलिप्स की हैं और हाइपरबोला की हैं।
तो और जो हमने उनके ज़रिए जो चीज़ प्रूव करनी है वो भी हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगी। देखिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि ये देखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। और यहाँ पे दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। और हमें कहा गया कि इनको यूज़ करके आप ये बताएं कि ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोला की इक्वेशन को। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, हम इस इक्वेशन को देख के चलेंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट में इस इक्वेशन को देख के चलेंगे, थर्ड पार्ट में इसके इक्वेशन को देख के चलेंगे कि हमने करना क्या है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, हमें गिवन क्या कुछ है, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। और प्रूव हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को यूज़ करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर किसका स्क्वायर किया गया है, वाई का स्क्वायर किया गया है बच्चों। तो यहाँ से हम इस दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ चूँकि हमारे पास t मौजूद नहीं है तो हम t को एलिमिनेट करेंगे यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखें जी हम इसको कैसे प्रूव करते हैं कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है बच्चों वो क्या कुछ थी, वो हमारे पास था x इज इक्वल टू कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी। और दूसरी इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 2at, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ से चूँकि हमने प्रूव क्या करना था, हम इसको लिखते हैं टू प्रूव। यहाँ पे हमने टू प्रूव इन दोनों को यूज़ करके हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोला को। और पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमने प्रूव करना है। लेकिन इसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि y का स्क्वायर किया गया, इसका मतलब हम दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। तो हम कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इसका बच्चों स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2at का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। लेकिन हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके अंदर तो t स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हम t को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से 1 से t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम वन, यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ओवर a आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस टी स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग टी स्क्वायर इज इक्वल टू x ओवर a, यहाँ पे आप पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये x ओवर a, एक a इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो प्रूव्ड। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही बात तो हमने प्रूव करनी थी कि ये जो दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये हमारे पास एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उसकी इक्वेशन हमने बना दी। तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसी को देख के चले, उसी के मुताबिक हमने वर्कआउट किया, तो हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके अंदर देखें आप लोग, जो इसके अंदर आप देखें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो हमने प्रूव करना है ये दोनों जो इन पैरामीटर थीटा में दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, हम यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos थीटा है तो a को इधर लाकर डिवाइड करेंगे, x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। यानी इसका मतलब है दोनों तरफ हम a पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे दोनों तरफ हम b पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। देन यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें
प्लस का साइन नज़र आए तो हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। देखिए हम इसका प्रूफ यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें बच्चों, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये हमारे पास गिवन था। तो हमने क्या किया, हमने अपने प्रूफ को देखते हुए कि हमने एलिप्स को प्रूव करना है, ये मैथ सिटी वालों का सोल्यूशन है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन लिख ली, ए को इधर ले, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले ऐड करने से पहले एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तब उसके बाद इसको ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर उसने नहीं डाला, आप लिख लेना, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ये हमने प्रूव करना है रिप्रेजेंटेटिव एलिप्स, यही बात प्रूव करनी थी। इसी तरह थर्ड पार्ट है आपके पास कि x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, और प्रूव करें कि ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है। एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा आ जाएगा, वाई ओवर बी इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, और उसके बाद इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्रूफ कर लेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं, बोर्ड पे करके देखते हैं खुद। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या कुछ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ये गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने लिख लिया x ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, इसको आप 1 का नाम दे दें, और यहाँ से y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको आप 2 का नाम देते हैं। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल था सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे अभी यूज़ करना है। देखिए अब यहाँ चूँकि हमने जो प्रूफ करना है उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे स्क्वायर करके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल, अभी मैंने बताया आपको ये 1 के इक्वल है, which represents hyperbola, so proved। यही बात तो बच्चों हमने प्रूव करनी थी कि ये जो 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये इस हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन ज्योमेट्रिकली किस तरह से डिराइव किए जाते हैं और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके फार्मूलाज को देखेंगे।
आपकी बुक के पेज नंबर 9 के ऊपर बच्चों इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, सीकेंड, कोसीकेंड, जिस तरह हमारे पास साइन एक्स था, कॉस एक्स था, रेशोज़ थी, तो इसी तरह बच्चों इनके फार्मूलाज जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इनको। ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, जिस तरह से हमारे पास वहाँ पे आइडेंटिटीज़ थी साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ थी। इसी तरह यहाँ भी आइडेंटिटीज़ हैं और जो यहाँ पे हमें 3 आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के लिए गिवन है, कुछ एग्जाम्पल्स में गिवन है, तो हमने इनको प्रूव करना है। तो बच्चों 9.4 के अंदर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर रहे होते हैं तो हम जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से जो मुश्किल साइड होती है उसको चूज़ करते हैं और उस पर वर्कआउट करके हम आसानी की तरफ जाते हैं। जिस तरह से एक आदमी अगर एक रोड हो किसी पहाड़ के ऊपर जाने के लिए बना हो, तो अब पहाड़ के नीचे समझ लें कि ये आसान है, आसान जगह पे खड़ा है आदमी, और अगर आदमी पहाड़ के ऊपर चला जाएगा तो वो मुश्किल जगह पे खड़ा है। तो देखें आसानी की तरफ से मुश्किल तरफ जाना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल की तरफ से आसानी की तरफ आना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम मुश्किल साइड को चूज़ करेंगे और वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को पुट करके आसान जो हमारे पास है साइड है वो बना लेंगे, तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों, अपने फार्मूलाज को देखते हैं। पेज नंबर 9 पे आपको ऊपर फार्मूलाज मिल जाएंगे, ये वाले हैं। ये देखें हाइपरबॉलिक फंक्शंस के ये फार्मूलाज हैं। यहाँ पे लिखा है साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस x/2, यानी हम 1/2 पहले बोल दिया मैंने। साइन हाइपरबॉलिक एक्स किसके इक्वल होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस x/2, ठीक है। और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस x/2। तो आपने असल में इन दोनों की वैल्यूज़ को ही याद रखना है। जब आपको इन दोनों की वैल्यूज़ का पता होगा तो आप उसके बाद टेन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड की वैल्यूज़ तो खुद बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है टेन जो है वो साइन ओवर कॉस होता है, कॉट कॉस ओवर साइन होता है। तो आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कॉट की दफ़ा कॉस की वैल्यू ऊपर आएगी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इस तरह आ जाएगा। और सीकेंड तो है, सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और कोसेकेंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम इनको इनकी वैल्यूज़ को इनकी वैल्यूज़ को सिंपली रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास सीकेंड और कोसेकेंड की वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने यूज़ करना है और अपने जो क्वेश्चन है उसकी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो देखें हम इसको किस तरह से प्रूव करते हैं। आपने इन वैल्यूज़ को अच्छी तरह समझ लेना है। साइन की वैल्यू, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, देखिए मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि साइन, देखिए साइन के अंदर आपको जो एक आई नज़र आ रहा है, आप इसको नेगेटिव समझिए। ये नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि साइन के फॉर्म में नेगेटिव आएगा, और उनके कॉज के फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे बच्चों, प्रूव हमने ये करना है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप इन वैल्यूज़ को अच्छी तरह से समझिए। इन वैल्यूज़ के अंदर देखें, अगर हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन है और इसका एंगल हमारे पास क्या है, एक्स। तो हमारे पास इसका ए किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस x/2। लेकिन अगर यहाँ पे होता साइन हाइपरबॉलिक 2x, तो ये किसके इक्वल होता, ये होता ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x/2। अगर यहाँ पे होता साइन हाइपरबॉलिक थीटा, तो ये किसके इक्वल होता, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा/2। अगर x की जगह होता 3t, x की जगह यानी साइन हाइपरबॉलिक 3t होता, तो ये किसके इक्वल होता, e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t/2।
तो ये जनरल है, ठीक है। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और हमें फार्मूला मिल जाएगा उसका। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। हमारे पास पहला पार्ट है इसका, प्रूफ दी आइडेंटिटी। इसके अंदर साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x। जो देखें यहाँ पे मुश्किल हमें नज़र आ रहा है, 2 साइन, इसको हम राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि हमने यहाँ पे प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x टू प्रूफ। हमने ये बात यहाँ प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ को लिख देता हूँ और इस साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू भी लिख देता हूँ, ताकि हमारे पास हमें ये क्लियर हो कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो देखें बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, ये इक्वल है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 के, और कॉस हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 के इक्वल है। अगर हम इस साइन के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2x रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। बच्चों हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, तो इज इक्वल टू 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। एक 2 तो बच्चों इससे इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये है, इसको e की पावर x को आप समझे a और e की पावर माइनस x को आप समझे b, तो ये a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस फार्मूला लग जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b, यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस x, उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवर में बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 बचा हुआ है तो 2 आ जाएगा। अब e की पावर x का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के रूल के मुताबिक ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी तरह माइनस, इसी तरह एक्सपोनेंट के रूल्स के मुताबिक ये 2 जो है ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। जो अगर ये नेगेटिव यहाँ पे होता, माइनस e साथ होता, एक्सपोनेंट में ना होता, तो ये जो इवन पावर है उसको ख़त्म कर देती, लेकिन ये तो एक्सपोनेंट में है, अब तो मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x आ जाएगा। ओवर हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 2, और ये किसके इक्वल है, देखें ज़रा इसको, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल है। इसका मतलब है ये बच्चों आपके पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल, विच इज़ ओवर लेफ्ट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों हमने इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर लेना है। इसी तरह ये आइडेंटिटी या सेकंड और थर्ड हमारे पास है कि हमने सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको प्रूव करना है। लेकिन कुछ डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर आता है, ये आपने याद रखनी है बात कि यहाँ पे डिफरेंस आता है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। इनको हम सेकेंड चैप्टर में जाके समझेंगे भी कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है,
और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और ये भी शायद मैंने आपको फर्स्ट में प्रूव भी करवाया होगा। और मैं हिंट के तौर पे आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें कि अगर हम जो हमारे पास ओरिजिनल आइडेंटिटीज होती हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ पे अगर हम थीटा की जगह आयोटा एक्स रखते हैं और जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ पे आयोटा एक्स रखते हैं, तो हमें पता है कि साइन आयोटा एक्स इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स, और कॉस आयोटा एक्स इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के। और वहाँ से हम ये वाली इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बस इनको प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए देखें इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे टेन की वैल्यू रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड की वैल्यू बन जाएगी। हम बच्चों हमारे पास तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसको भी देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं इसको भी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका सेकेंड पार्ट है। हमने प्रूव करना है बच्चों सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। देखिए अभी आपको पता है कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स किसका इक्वल था, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो सेकेंड की वैल्यू हमारे पास सेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल होगा 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, सिंपली उसकी रेसिप्रोकल। और टेन हमारे पास किसके इक्वल होगा, टेन हाइपरबॉलिक एक्स, ये साइन ओवर कॉस है, तो ये आपके पास होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया हुआ है, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये साइन का बचा, और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास कॉस के फॉर्म में बचे, क्योंकि जो ओवर में 2 होगा दोनों का वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टेन की वैल्यू, ये सेकंड की वैल्यू। तो हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे। देखें कैसे हम बनाते हैं बच्चों। इसका हम प्रूफ देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो 1 माइनस, तो टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स है, तो टेन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर उसका स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें बच्चों, यहाँ पे उसने सेकंड पार्ट को प्रूव किया हुआ है। देखिए ये इसका ऊपर उन्होंने स्केयर नहीं लिखा, आपने स्केयर लिख लेना है। तो स्केयर लिखने के बाद आपने इसका क्या कर देना, स्केयर खोल दिया। ये ए माइनस बी का स्केयर है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab, यानी 2ab। तो क्या आएगा 2 के साथ 2 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। मैं आपको वो यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ कि क्या आएगा। जब आप उसका स्केयर खोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर माइनस 2 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ ये तो आ गया ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू, तो ये हमारे पास बेसिस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ई की पावर 0 और वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर 0 इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2, ए की पावर 0 1 के इक्वल इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड माइनस
2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद आप इसका एलसीएम लें, को सिंप्लीफाई करें तो बच्चों आपको एंड रिजल्ट के तौर पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। एंड पे जाके यानी आप जब सारा वर्क कर लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 4 ओवर ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x एंड प्लस 2। अब आपको पता है ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का ओवर, और ये किसका स्क्वायर है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, ये सारा किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसे ना बन जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, सीकेंड की, जिसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जिसको हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से बच्चों आपने ये वाले क्वेश्चन को प्रूव कर लेना है। तो ये 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपने कर लेने, और उनकी जो एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं वो ये आपने ज़रूर कर लेनी है। हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आई थिंक 30 मिनट हो चुके हैं आपके लेक्चर को, तो आप लोग आज इतना ही कर लें। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको इवेल्युएट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।